एक सुबह एक दादाजी समंदर के किनारे टहलने के लिए निकले। थोड़ा चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक लड़का समंदर में कुछ फेंक रहा है। थोड़ा करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वो लड़का स्टार फिशेस को समंदर में फेंक रहा था। बहुत सारी स्टार फिशेस समंदर के तेज़ बहाव के साथ किनारे पर आ गई थी और वो लड़का एक एक करके उन्हें उठाकर समंदर में वापस फेंक रहा था। करीब जाकर उन्होंने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि ये सारी स्टारफिश समंदर के बहाव के साथ किनारे पर आ गई है और अगर सूरज निकल गया तो ये सब किनारे पर ही मर जाएंगी, इसलिए मैं इन्हें वापस समंदर में भेज रहा हूँ। सोच में पड़े उस दादाजी ने कहा, पर तुम्हारी इस मेहनत का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सुनकर उस लड़के ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दादाजी ने जवाब देते हुए कहा, फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारे समंदर हैं और ऐसी हज़ारों स्टारफिश किनारों पर फैली होंगी और सूरज के निकलते ही वो सभी मर जाएंगी। तुम कितनी स्टारफिश अभी समंदर में वापस भेज रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सभी को तो नहीं बचा पाओगे। ये सुनकर उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने झुककर एक और स्टारफिश उठाई और समंदर में डाल दी। उसने कहा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस काम से कोई स्टारफिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन्हें मैंने वापस समंदर में भेज दिया और जिन्हें मैं बचा पाऊँगा उन्हें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं सिर्फ इसलिए आँख बंद करके इन्हें मरने नहीं दे सकता कि मैं सबको नहीं बचा पाऊँगा, पर मैं जिन्हें बचा सकता हूँ उनके लिए ज़रूर अपनी पूरी मेहनत करूँगा। ये बोलते हुए उस बच्चे ने कुछ और स्टारफिश उठाई और समंदर में फेंक दी। ये सुनकर उस दादाजी का सोचने का तरीका ही बदल गया और वो उस बच्चे के साथ स्टारफिश को उठाकर समंदर में डालने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता के रास्ते में आने वाली मुश्किलें मायने नहीं रखती। हम किस तरीके से उनका सामना करते हैं वो हमें सबसे अलग बनाता है। कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे को कोसने की जगह दिया जलाना ज़्यादा बेहतर है। हर छोटी चीज़ मायने रखती है। कुछ अच्छा करना कुछ ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसी ही नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।